आज के पहले कितने कर्मकांड कर रखे इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सब माफ। आप कुछ भी हो, आप यहाँ पे आइए, शुरुआत करिए काम की और बिंदास आगे बढ़िए। खतरा नहीं है, ये छुट्टी नहीं मारता, इसको बुखार नहीं होती है ना, इसको खांसी नहीं आती, इसको जुकाम नहीं लगता है ना, इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है ना। वो चश्मा आपका उस डॉग को देख के बता देगा कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, बीमार सा लग रहा है ना, इसको एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी ने मचाया भारत में हाहाकार। भारत में आने वाली है भयंकर बेरोजगारी। 26 करोड़ पूरे भारत में लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके सपनों को बहुत बड़ा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां आपके बीच में हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपके जीवन में आप क्या क्या पा लोगे उस पर विश्वास अभी नहीं होगा। आप घर जाके दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे तो नहीं होगा। आप मेरी नहीं, हमारे आरसीएम के जितने भी बड़े सीनियर साथी है उनकी स्टोरियां सुन लोगे तो नहीं होगा। उनकी लग्जरी 8-8 गाड़ियां देख लोगे, उनके 25-25 करोड़ के घर जो आरसीएम की इनकम से कमाए हैं उसमें 2-3 रुक जाओगे तो नहीं होगा, है ना। उनके साथ 4 कंट्री की यात्रा फ्री में घुमाओगे तो नहीं होगा। 5 साल लग जाएंगे भरोसा करने में, 10 साल लग जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद बातें समझ में आएगी कि नहीं यार कहा तो ठीक था, है ना। 10 साल बाद समझ में आएगा कि यार मैं जवानी में कर लेता तो ठीक था। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप अगर आरसीएम करते रहोगे तो बूढ़े तो कभी होने भी नहीं दूंगा मैं आपको, है ना। हमारे बीच में वीपी तिवारी जी है, हम लोगों की बहुत सारी मजाक होती रहती है। हमारे बीच में हमारे इतने सीनियर साथी हैं और भी हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से कई सारे उम्र दराज हैं। मैं उनका आशीर्वाद हमेशा लेता रहता हूं और उनकी जो भी बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको ध्यान रखते हुए हम आगे अपनी योजनाओं को नीचे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मैं वो जो चीजें अपने अनुभव से सीखता हूं, मेरा मानना है कि अपने जीवन में आपका सबसे बड़ा गुरु है आपका अनुभव, जो आपने प्रैक्टिकली किया है ना। मेरी यहाँ पे आपके बीच में जो बात करता हूँ, मेरी स्कूल की और कॉलेज की जो पढ़ाई वो कुछ काम नहीं आती है। मेरा बाकी का जो तजुर्बा जीवन का कुछ काम नहीं आता है, लेकिन आपने जो बार बार ना बोला है वो बड़ी काम आती है। मीटिंग में आने के लिए बोला था कि मैं आ रहा हूं 10 लोगों को लेके, और जब वो नहीं आता खुद भी तो समझ में आता, वो काम आता है ना। आपके इस जीवन में बहानों से ज्यादा बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक फेल उसके आगे, है ना। तो यहां पे मैं आज आगे आपके बीच में बातचीत करूंगा। थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम लोग ध्यान से समझेंगे ना। थोड़ा सा बहुत गंभीर सा मुद्दा है ना। आगे हम अपने सपने पूरे करने तो करें क्या। देखो यहाँ पे मैं भारत की ये बात जो कह रहा हूं मैं, मेरे बीच में हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे। वो आज हो सकता है 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे काम कर रहे होंगे। हो सकता है वेल सेटल्ड आदमी, रिटायर आदमी होंगे। हो सकता है 90 साल की उम्र हो गई होगी। हो सकता है नौकरी ढूंढ रहे होंगे, महिला पुरुष कोई भी हो। ये बात आज मैं सबको बताना चाहता हूं, ये अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या करना चाहिए जीवन में। आखिर सफलता पाने के लिए करना क्या चाहिए। पहले हम आरसीएम की बात बाद में करेंगे, थोड़ा जीवन के प्रैक्टिकल चीजों को समझने की पहले कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में करना क्या चाहिए। देखो हम अपना काम कोई भी करते हैं, आज जो भी हम काम करते हैं हम आने वाले भविष्य में वो काम चले उसके लिए करते हैं। देखो जानवर क्या करता है, आज का भोजन आज इकट्ठा करता है, कल के लिए बचा के नहीं रखता। आप उसके सामने खूब सारा रख दो, वो एक दिन का खाएगा निकल लेगा। ऐसा नहीं को उसके आसपास बैठ जाएगा, यार कल अभी शाम को फिर भूख लगेगी, फिर काम आएगा, कल फिर काम आएगा, उसको कोई परवाह नहीं है। उसने कहा मैंने अभी खा लिया, मेरा काम खत्म हुआ। इंसान कल के लिए काम करता है, जानवर आज के लिए काम करता है, राइट। इंसान कल, परसों, तरसों, 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 500 दिन, 5 अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए, उन सब के लिए काम करता है, भविष्य के लिए। भविष्य सुरक्षित है। अब बात है कि आज वर्तमान क्या है, इसके साथ साथ भविष्य कितना सुरक्षित है। आइए इस बात को जानते हैं। आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां चली जाएगी, करोड़ों नौकरियां गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे चले जाएगी, आइए थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। यहां पे मेरे पास एक आंकड़ा है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डाटा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में जो एजुकेशन और आने वाले वक्त में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहे उसके पर काम करती है ना। लोग कितनी पूरी दुनिया में कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, क्या कितना काम मिल पा रहा है, क्या रोजगार मिल पा रहा है,
उसके ऊपर दुनिया में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काम करती है। इनका एक आंकड़ा है, ये कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में काम करने वाले 45% नौकरियां चले जाएगी। पूरी वर्ल्ड में 45% नौकरियां चली जाएगी, सर खत्म हो जाएगी, नौकरी रहेगी नहीं सर। अब पूरी दुनिया का छोड़िए, हम भारत की बात करते हैं। भारत में लगभग 60 करोड़ आदमी, 59 करोड़ आदमी लगभग नौकरी करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो मिला के लगभग 60 करोड़ मान लीजिए आप, 60 करोड़ आदमी नौकरी करता है। 60 करोड़ का 45% अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाता है मोटा मोटा 26.5-27 करोड़। 26 करोड़ पूरे भारत में लोगों की नौकरियां चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए नौकरी क्यों चली जाएगी? बोला नौकरी कर रहा हूं, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कार कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, और मेरा तो कंपनी बहुत बढ़िया है, बैंक है, सब कुछ बहुत अच्छा टनाटन काम चल रहा है। नौकरी जाने का क्या कारण, क्यों जाएगी? है ना, मेरा तो हॉस्पिटल है, इतने लोग मरीज होते हैं, मेरा बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, है ना। मेरी नौकरी में तो वकील बोलो, लोगों को तो केसों की लाइन लगी हुई है, 3.5 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं, है ना, क्यों चली जाएगी नौकरियां? है ना, हॉस्पिटल में तो मरीजों की लाइन लगती है, क्यों चली जाएगी नौकरियां? क्यों नहीं रहेगा काम? है ना, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि नौकरियां क्यों चली जाएगी। आई कुछ बातें मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। देखो यहां पे आजकल आप सुन रहे हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, ये एआई जो आजकल आप कहीं ना कहीं थोड़ा सुन रहे होंगे ना। और हम भारत थोड़ा सा पीछे चलता है, इसलिए आपके बीच में आवाज आते आते थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन दुनिया की बाकी कंट्री में ये चीजें बहुत आगे काम कर रही है। और यहाँ पे एक न्यूज है, ये न्यूज ये दे रही है कि एआई खा जाएगा 9 करोड़ नौकरियां। अब देखो यहाँ पे बहुत ये जो जाने माने लोग हैं, जो बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर है, अच्छे अर्थशास्त्री है, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे कोई मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ये वो लोग ये बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक जना कह रहा है। या देखो एक और दूसरी खबर है, 2030 तक करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा एआई। मतलब बर्बाद का मतलब नौकरी चली जाएगी तो बर्बाद हो गई, ये कहने का मतलब है। एक और न्यूज में आपको बताना चाहता हूं, 2030 तक करोड़ों इंसानों को बर्बाद कर देगा एआई। ये हमारे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, जो भारत सरकार के लिए भी ये साइबर क्राइम के लिए काम करते हैं, ये बहुत जाने माने हस्ती है। ये उनका पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है 2032 तक एआई बदल देगा दुनिया। मतलब यानी इंसान की जगह अब एआई काम करने लगेगा, इंसान की जगह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर काम करने लगेगा, या तो सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा या हार्डवेयर काम करने लगेगा। मतलब इंसान काम ही नहीं करेगा उस काम को। एआई की आंधी में उड़ जाएगा बीपीओ कारोबार, यानी जो नौकरी करके, जो नौकरी में काम करके, जो कॉल करके जो बिजनेस करते हैं, ये नौकरियां उनकी चली जाएगी। एआई टेक्नोलॉजी ने मचाया भारत में हाहाकार, भारत में आने वाली है भयंकर बेरोजगारी, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये बड़े बड़े लोग जो है, ये कह रहा है एआई चलाएगा आपका बिजनेस। यहाँ पे देखो ये जो एक मशीन दिखाई दे रही है, रोबोट है, ये रोबोट है जो बिल्कुल बाकायदा आप घर पे ला सकते हो, और घर पे आप इस रोबोट से जो चाहो काम करवा सकते हो। आपके घर में खाना बनाएगा, घर की साफ सफाई करेगा, घर में जो नए गेस्ट आएगा दरवाजा खोलेगा, उनको बैठाएगा, चाय पानी पूछेगा, है ना, कोई बात होगी तो बात करेगा। आप अगर घर पे नहीं हो तो बोलेगा कि सर मैडम आज घर पे नहीं है, या सर बाहर गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या काम कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप इंतजार करिए, बैठिए, आपको कुछ चाय नाश्ता दूँ, है ना, कुछ आपको सर्व करूँ। तो आपने कहा नहीं यार मैं मैं इंतजार कर लेता हूँ। फिर ज़्यादा देर हो जाएगी तो बोले सर अभी सर को आने में टाइम लगेगा, आपको तो मैं लंच बना दूँ आपके लिए, और ये लंच बना देगा। मतलब ये मशीन जो है ना वो सब कुछ कर देगी। और ऐसा नहीं कि ये कर देगी, ये कर रही है। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों में ये मशीनें आजकल काम कर रही, इंसान की जैसे मशीनें आ गई है, और ये इतना एडवांस, इतना हाईटेक काम कर रही है। अभी क्योंकि वक्त नहीं है जो मैं आपको उतनी सारी वीडियो दिखाऊं, वरना वीडियो में आपको दिखाऊं तो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जहाँ पे मशीनें काम कर रही है, ऐसे घरों पे काम कर रही है, फैक्ट्रियों में काम कर रही है, मशीनों में काम कर रही है, दुकानों पे काम कर रही है। ये सब कुछ मशीनें आ गई है, और ये आएगी और ये बढ़ती जाएगी, इसको रोक ही नहीं सकते आप। चाइना में उड़ने वाली कारें शुरू हो गई है, मतलब शुरू हो गई, यानी अब कारें उड़ रही होगी। ड्राइवरलेस कारों के बारे में तो आपने सुना ही कि आजकल बिना ड्राइवर की गाड़ियां चल रही है ना। दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्री में अभी कारें, जो कार या टैक्सी जो चलती है, वो वहां पे ड्राइवर नहीं होता, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती है। अभी मैं गया था जापान, मेरा एक दौरा हुआ, हमने एक टैक्सी बुक कराई, तो मैं था, मेरी वाइफ थी, बेटा था साथ में, हम 3 लोग थे। तो टैक्सी बुक कराई, तो अब थोड़ा यंग जनरेशन बेटा तो बड़ा स्मार्ट है, तो वो सब चीजें जानता है, उसको पता था कि मैंने क्या बुक कराया। उसने बुक कराई टैक्सी हमारे पास आई तो देखा तो ड्राइवर नहीं है, डर गए हम लोग, मैं और मिसेज ने कहा ये कौन सी गाड़ी आ गई, कोई है ही नहीं। हमने कहा भूत चला रहा है इसको, और अपन भारत छोड़ के जापान में घूम रहे, पता नहीं है तो, है ना भाई, एकदम अचानक बिना ड्राइवर की गाड़ी आ जाए तो आप तो डर ही जाओगे आप एकदम,
तो बेटे ने कहा कि पापा यहाँ यू डोंट वरी अबाउट, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली और उसने बिल्कुल डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। और बहुत रूटीन है, वहाँ पे बसें चल रही है, ट्रकें चल रही है, दुकानें चल रही है। दुकानें का मतलब वहाँ पे जो फूड सेंटर्स और काउंटर होते हैं वो चलते रहते, चलते चलते व्हीकल होते हैं, वो जाके खड़े हो जाते हैं। उनको देखा यहाँ भीड़ ज़्यादा लगी, वहाँ खड़ा हो जाएगा। घर पे एक बैठा आदमी घर से कंट्रोल कर रहा है, 1000 दुकानें चला रहा है। कहाँ से? घर से बैठा चला रहा है। वो घर से बैठा बैठा दुकानें चला रहा है, जाता लोग मशीन में पैसे डालते हैं, पैसे सामान निकालते और ले लेते हैं। ये तरीका चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आजकल आप देख रहे हो ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन कितना तेजी से सब जगह दिखने लगा है। आजकल आप देख रहे हो ना, एक एक करके चीजें थोड़ी धीरे धीरे बदलती जा रही है। वो फ्लॉपी का जमाना गया, वीडियो कैसेट का जमाना गया, डीवीडी ड्राइव और सीडी ड्राइव का जमाना गया, पेन ड्राइव का जमाना गया। अब वो सब अब आउटडेटेड हो गया। अब तो इतना कुछ आ गया है। आपके पास ये जो सन ग्लासेज है, आप चाहो तो आज खरीद सकते हो। आज अभी भारत में मिलने लगे हैं, है ना। आज आप एक चश्मा खरीद सकते हो कि चश्मा जाके आप दुकान पे खड़े होगे, दुकानदार आपको कोई प्रोडक्ट दिखाएगा, वो चश्मा आपको तुरंत बता देगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका ब्रांड कैसा है। आपको कुछ पूछने, बोलने, बात करने, हाँ ना करने की जरूरत ही नहीं, वो चश्मा खुद देख के बता देगा। आपके घर में डॉग है, वो चश्मा देख के बता देगा कि डॉग को भूख लगी है ना। वो चश्मा आपका उस डॉग को देख के बता देगा कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, बीमार सा लग रहा है, इसको एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी कुछ इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है। मैं थोड़ा क्यों बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे लिए एक नौकरी बहुत बड़ी खतरे का कारण बनी हुई है। और यहाँ भारत में आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग 27 करोड़, मतलब 25 से 30 करोड़, 25 से 27 करोड़ मान लीजिए आप, 25 से 27 करोड़ लोगों की नौकरियां चले जाएगी। और मशीनें काम करने लगी, बहुत तेजी से काम, ग्राफिक्स का काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, मैनेजमेंट का काम हो, डॉक्टर और कंसल्टेशन का काम हो, लॉयर का काम हो, इंजीनियर का काम हो, पोस्ट ऑफिस का काम हो, सप्लाई का काम हो, डिलीवरी का काम हो, घर में साफ सफाई और नौकर कर्मचारियों का काम हो, फैक्ट्री चलाने का काम हो, सब कुछ। चाइना का एक मार्केट लगा, उस मार्केट में आप एक साथ 50 दुकानें देखोगे, हर दुकान में इंसान ही नहीं खड़ा हुआ है, रोबोट खड़ा हुआ है। रोबोट जाओ आप बोलो कि भैया ये दिखाना, वो रोबोट दिखाता है। वो पैसे पूछो, पैसे बताता है। बोलो अच्छा पैक कर दो, पैक करके दे देता है, पैसे ले लेता है। मतलब रोबोट ही काम। यानी ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी सतना में भी देखने को मिलेगी, है ना। ऐसे में इंसान करेगा क्या? जिसको आप पकड़ के ऐसे बैठे हो जैसे 7 जन्मों तक आपका वही धंधा चलने वाला है ना। आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे से धरती खिसकने वाली है, मालूम ही नहीं है हमारे को। और बहुत कुछ बदलाव होने वाला, बहुत सारी चीजें। आप चीजों को जितना ज्यादा जानोगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि यार ये ऐसा कुछ होने वाला है। फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये दुनिया क्या कुछ करने जा रही है। ये कह रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी 5 साल में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी 5 साल में, आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि सॉफ्टवेयर बस सब आजकल एआई के थ्रू द्वारा बनने लगे हैं। एआई कितना खतरनाक है उसने खुद बताया। अगर आप एआई से खुद सवाल पूछो, आप चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे जाके आप खुद भी पूछो कि भविष्य में ये जो तुम लोग एआई की जैसे जो काम कर रहे हो मेरे लिए कितना खतरे की बात है, वो खुद बोलेगा कि मैं बहुत बड़ी खतरे की बात हूँ ना। बोलो बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी ना, वो खुद बता देगा। वो फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल रूबरू हाथों हाथ बता देगा। तो यानी ये बहुत बड़ा खतरा हमारे बीच में है। इंडियन आईटी खत्म, यानी ये रोज न्यूज और खबरें हम सुन रहे हैं। आजकल ऐसी बाइक आ गई है जो आप इसमें बैठ के आप बाइक चला लो, ऐसे डॉग और पिल्ले की जैसे ये कुछ इस तरह की चीजें आ गई है, रोबोट आ गए। यानी ये सब चीजें बहुत ज्यादा तेजी से आप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखो, जो आप बहुत सारे जापान, चाइना और बहुत सारे कंट्री में तो मार्केट में शोरूम खुले हुए इन चीजों के। हमारे यहाँ पे कपड़ों के शोरूम होते हैं, जूतों के शोरूम होते हैं, चाइना में इस तरह के शोरूम है जो ये जाके आप वहाँ पे मॉडल पसंद करो कि इसका ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैटरी बैकअप इतना है, इसमें पावर इतनी है, ये इतनी कैपेसिटी का जवाब दे देगा, ये इतना काम कर लेगा। और ये थकता नहीं बिल्कुल, है ना, 24 घंटे। इसके अंदर कोई बहाना नहीं है, ये थकता नहीं है, ये छुट्टी नहीं मारता, इसको बुखार नहीं होती, है ना, इसको खांसी नहीं आती, इसको जुकाम नहीं लगता, है ना, इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। भाई आप घर में कोई भी काम करने वाला रखोगे तो उसके साथ 50 प्रॉब्लम्स आएगी। इसको ओवर टाइम नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, मैंने सारे काम कर देता है। ऐसे में आपका भविष्य में जो आने वाली काम है वो कितनी बड़ी खतरे में है। और ये ऐसे वीडियो आप खुद देख सकते हो, दुनिया भर के वीडियोज है, दुनिया भर के वीडियो जिसमें बाकायदा आप पूरी चीज़ों को समझ सकते हो कि एआई आने वाले वक्त में कैसे काम करना लगेगा। देखो मेरा आपको जो बताने का मेरा मकसद क्या है कि भविष्य बड़ा खतरे में है। ऐसे में आपको करना क्या है, तो आप आरसीएम आपको एक पार्टनर बनाता है। आरसीएम आपको एक पार्टनर बनाता है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और आरसीएम हाथ मिलाता आपके साथ में, आपको मालिक बनाता है कि आइए आप आरसीएम साथ मिलके साथ आप काम करिए। अब आरसीएम क्यों सुरक्षित है?
है ना। यहाँ पे आप कोई भी आदमी यहाँ पे आरसीएम के साथ हाथ मिला के आज के आज शुरुआत कर सकता है। उसके लिए उसको न कोई पैसा चाहिए, न उससे डिग्री पूछी जा रही है, न उसका कलर पूछा जा रहा है, न कदकाठी पूछी जा रही है, न वो इंसान आदमी है कि औरत है ये पूछा जा रहा है। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक है उसकी उम्र 18 साल से अधिक की होनी चाहिए, दूसरा भारतवासी होना चाहिए। बस ये दो चीज़ों का ख्याल है, उसके अलावा बाकी कोई कंडीशन नहीं है। सब कुछ सब सारे अलाउड है, पूरा भारत को ओपन एंट्री है। अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आरसीएम में क्या है, आइए थोड़ा पहले आरसीएम को जानते हैं। आरसीएम आज 48 साल के अनुभवी श्रीमान टीसी छाबड़ा जी की देन है ना। अब आप सोचेंगे मैंने 48 साल क्यों लिखा है यहाँ पे। 25 साल हो गए आरसीएम को, और उसके पहले के 23 साल, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी ने अपने कामकाज की शुरुआत 1977 से शुरू कर दी थी। तो यानी उनके अपने जीवन के अनुभव हो गए 48 साल के। वो 48 साल के अनुभव के निचोड़ आपके बीच में रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और 48 साल में लगातार उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उन्हें इस देश और दुनिया के बड़े बड़े मुकाबलों को फेस किया है। उन्होंने दुनिया में हर जगह छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े बड़े कामों से लेकर बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़ी इंडस्ट्री को बीट किया है। काम किया, काम करते हुए ऐसे महारत हासिल कर लिया और ऐसा बड़ा काम कर लिया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई। वो काम आज टीसी छाबड़ा जी ने किया है। अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना? जीरो। और आपकी क्या क्वालिटी है, क्या डिग्री है, आपका बायोडाटा देखा ही नहीं जाता, बल्कि आपने आज के पहले कितने कर्मकांड कर रखे इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सब माफ है ना। आप कुछ भी हो, आप यहां पे आइए, शुरुआत करिए काम की और बिंदास आगे बढ़िए, है ना। एकदम दिल खोल के आगे काम करना शुरू करिए आप। आज आरसीएम की बात करना चाहता हूं। 1000 से ज्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट की सीरीज है जिसमें एसक्यूज है, हालांकि अब तो 2000 से ज्यादा एसक्यूज हो गए हैं, और लगभग प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट की बात करता हूं तो करीब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आरसीएम के खुद के उत्पाद आज हमारे बीच में मौजूद है। 11,000 के लगभग डिलीवरी सेंटर काम करते हैं। 11,000 किसी भी देश में, किसी भी एक कंट्री में अपने ब्रांड के, अपने खुद के ब्रांड की आउटलेट खोल के इतनी दुकानें खोलने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम है। अपने ब्रांड के 11,000 से ज्यादा आउटलेट खोल, एक दुकान चलानी उन्हें जहां आ जाते हैं। अपने प्रोडक्ट की, हम बाजार के सामान खरीद के नहीं बेच पाते, अपने ब्रांड की प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाना, अपनी प्रोडक्ट को डिस्पैच करना, प्रोडक्ट को मेंटेन करना, भारत में आम आदमी के अनुकूल बनाना, प्राइस को बैलेंस करना, कोई शिकायत नहीं आना, हर आदमी को पसंद आ जाना, यानी कोई कम बात नहीं होती। हर एक के लिए बहुत अनुकूल प्रोडक्ट बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये कंपनी इतना बड़ा काम करी है। दूसरी बड़ी बात बताना चाहता हूं, आरसीएम 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत क्या दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती, सिर्फ आरसीएम बनाती, इकलौती कंपनी आरसीएम है। आरसीएम में हल्दी आती है, हींग आता है, जीरा आता है, नमक आता है, मसाले आते हैं, कावा आता है, काढ़ा आता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती है जो आम आदमी के घरों में रोज काम आती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उनमें मुनाफा कम होता है। वो ऐसी चीजें बनाती है जिसमें कस्टमर को लूटा जा सके। यहाँ पे आरसीएम कहता आम आदमी अपने घर की चीजें खरीदेगा, बात खत्म हो गई। और इनको वाजिब कीमत में बनाना आसान नहीं है। 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर कंपनी में बनकर आपके घर तक पहुंच जाए, आसान नहीं है। आरसीएम के लिए संभव है, सिर्फ आरसीएम के लिए संभव है, और किसी के लिए संभव नहीं है। 25 सालों में वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के खिताब के साथ नवाजित है। और ऐसा नहीं, ये 4 अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। अभी गामा ओरिजिनल को एक अवार्ड मिला जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर ने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, वो अवार्ड है। और भी एक एक करके आप कंपनी बहुत बड़े मापदंडों पे चीजें काम करती है, जहाँ पे गिनीज बुक का अवार्ड है, जहाँ पे बेस्ट हेल्थ ब्रांड का अवार्ड है, जहाँ पे मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड है। यानी ये बड़े बड़े अवार्ड अगर विनर है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी लाजवाब है। कंपनी आपको कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है, मतलब कर्जा किसी को लेना ही नहीं है। देखो भारत में अगर कोई भी काम करो, एक दुकान खोलता आदमी कहता है मैं लोन ले लूंगा, टैक्सी चलाऊंगा मैं लोन ले लूंगा, है ना, घर बनाना लोन ले लूंगा, बच्चों को पढ़ाना लोन ले लूंगा, है ना, हर काम करते तो लोन लेना पड़ता है, क्योंकि हर काम में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है।
आरसीएम कहता है आपको कभी जिंदगी में लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले दिन नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको कुछ खर्चा करना ही नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, और बाद में कभी लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास इनकम इतनी आ रही होगी कि आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये कल्चर भी नहीं है, न तो कर्ज मुक्त, मतलब कंपनी कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है, साथ में दिखावा भी नहीं कराती है। मतलब कंपनी कभी आपको ही नहीं कहती कि इसको दिखावा करो, यूं लालच से दिखा के लोभ में लाके काम कराती है, ऐसा कोई काम कंपनी करती नहीं। 2000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है आरसीएम का, 2000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है कंपनी का, जिसने कंपनी की अपनी जमीनें खरीद रखी है, बिल्डिंगें बना रखी है, लेबोरेटरीज लगा रखी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपॉइंट कर रखे हैं, लैब लगी हुई है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम काम करती है, पैकेजिंग होती है, सप्लाई होती है, बड़े बड़े वेयरहाउस खुले हुए हैं। भारत में लगभग 250 से ज्यादा वेयरहाउस तो कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज में काम करते हैं, 250 से ज्यादा वेयरहाउस आज काम कर रहे हैं, 11,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है, 850 से ज्यादा शहरों में आज कंपनी की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। मतलब आप खुद सोचिए एक बार, क्या कमाल का काम है, कितनी बड़ी उपलब्धि आज आरसीएम के पास में है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी हमें मूल्य आधारित काम करना सिखाती है। मतलब इतना बड़ा काम तभी चल सकता है जब बातों में सच्चाई हो, है ना। बनावटीपन ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं हो सकता, बनावटीपन डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सच्चाई है। आपको मैंने जो बताया कल आप किसी और को बताओगे, कल वो किसी और को बताएगा, परसों को वो किसी और को बताएगा। अगर मैं कुछ अलग झूठ बोलूंगा तो आप उसमें कुछ और मिलाओगे, वो कुछ और मिलाएगा, बात निकलेगी कहीं से पहुंच जाएगी कहीं पे, है ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो सब मामला गड्ढा हो जाएगा सर। लेकिन जब सच्चाई वाला काम हो तो फिर उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। मूल्य आधारित काम करना सिखाया जाता है। 27,500 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अगर इतने बड़े कारोबार का अनुभव आपको मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, मजाक मजाक में तो हुआ नहीं होगा, काम किया गया, मेहनत की गई, चैलेंजेज आए, उसको फिर सॉल्व किया, फिर दूसरी चैलेंज आई, फिर सॉल्व किया, फिर नए एक्सपांशन आए, प्रोडक्ट्स आए, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी, दुकानें खुली, तरह तरह की हर तरह की दिक्कतें आई, हर तरह के समाधान निकले। करते करते कंपनी आज एकदम निपुण और एकदम पारंगत हो गई है। और इतना बड़ा काम करने वाली कंपनी आज आपके साथ आपको हाथ मिलाना चाहती है, और आपको हाथ मिलाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0, है ना। अब मैं एक लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे ना आप, आपको गर्व होगा अपने आप पर, है ना। आपको गर्व होगा भारत की इस कार्यशैली पे, आपको गर्व होगा आरसीएम पे, आपको गर्व होगा कि आज आप यहां पे मौजूद हैं। 11 लाख परिवारों के घरों में हर साल पैसा ट्रांसफर होता है। मतलब 11 लाख परिवार हर साल इतने घरों में पैसा ट्रांसफर होता है। किसी के घर में 500 रुपए जाता है, किसी के घर में 1000 जाता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई उसके पास पैसा कम जाता है। जिसने शुरुआत करने के बाद कुछ नहीं किया उसके पास उतना ही जाएगा ना जितना उसने किया। किसी के पास 1000 जाता है, किसी के पास 5000 जाता है, किसी के पास 10,000 जाता है, किसी के पास 50,000 जाता है, किसी के पास 1 लाख जाता है सालाना, किसी के पास 10 लाख जाता है सालाना, किसी के पास 25 लाख जाता है, किसी के पास 50 लाख जाता है, किसी के पास 1 करोड़ जाता है, किसी के पास 2 करोड़ जाता है, किसी के पास 5 करोड़ जाता है सालाना। अब 500 वाले को कंपनी ने ये नहीं कहा कि भाई वो तुम अलग हो, तुम्हें छोटा देंगे, उसको ज्यादा देंगे। कंपनी ने सबको बराबर दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लेना चाहते हो, है ना। यहां लेने में कोई ना नहीं है, मना ही नहीं है, ये आपके ऊपर है। दिल खोल के आप जितना चाहो ले सकते हो। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा समर्पण करोगे, जितना ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाओगे, उतना कामयाब हो जाओगे। फिर दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी आपको अगर मौका दे रही है, इतनी बड़ी सफलता की कहानी अगर आपको मौका दे रही है, फिर उसके बाद अपने को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आपका भविष्य कितना सुरक्षित है ये बात भी आप समझ पा रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे दिल खोल के तबीयत से काम करना चाहिए।